हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन ग्लोबल मेडिको हब। ग्लोबल मेडिको हब पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मेडिकल से रिलेटेड बेसिक नॉलेज, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हर एक फैमिली मेम्बर्स को जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिसमें सबसे पहले अपन देखेंगे ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, SpO2, BMI, बॉडी मास इंडेक्स, ब्लड शुगर अपन देखेंगे, बॉडी टेम्परेचर, टोटल ब्लड इन द बॉडी एंड लास्ट में हम देखेंगे बॉडी के अंदर कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए, क्या नॉर्मल रेंज होनी चाहिए, उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज। फर्स्ट वन, ब्लड प्रेशर, और हिंदी में इसको कहेंगे रक्तचाप, और इसका शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे BP, ब्लड प्रेशर। क्या होता है BP और क्या इसकी नॉर्मल रेंज होती है, तो हम देखते हैं। क्या होता है BP होता है ब्लड के द्वारा ब्लड वेसल्स पे डाला गया प्रेशर, BP कहलाता है, ब्लड प्रेशर कहलाता है। क्या होती है इसकी नॉर्मल रेंज? एडल्ट के अंदर इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 120/80 mm ऑफ Hg इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है। ये एज वाइज जो रेंज है वो अलग अलग होती है। जैसे न्यू बॉर्न में नॉर्मल जो रेंज होती है वो होती है 90/55 mm ऑफ Hg, और ओल्ड एज में इसकी जो रेंज है वो डिफरेंट होती है, वो होती है 140/90 mm ऑफ Hg। ओल्ड एज में इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि जो ब्लड वेसल्स होती है वो इतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती है, इतनी लचीली नहीं होती है, जिससे कि जो ब्लड प्रेशर है वो हाई रहता है। उसके बाद अपन बात करते हैं BP कितने टाइप की होती है। BP 2 टाइप्स की होती है, सिस्टोलिक BP एंड डायस्टोलिक BP। सिस्टोलिक BP क्या होता है? सिस्टोलिक BP ऊपर का BP होता है, जो BP अपन मेजर करते हैं जब हार्ट है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, हार्ट जब संकुचित होता है। और डायस्टोलिक BP कब का होता है? जब हार्ट है वो एकदम स्थिर रहता है या एकदम रिलैक्स पोजीशन में रहता है। तो दो तरह की BP होती है। इसके अलावा अपन बात करते हैं हाई BP किसे कहते हैं। यदि किसी नॉर्मल एडल्ट की 140/90 mm ऑफ Hg BP है तो इसको हम हाई BP बोलेंगे। इसके लिए आप घरेलू स्तर पर एक्सरसाइज कर सकते हैं, डाइटरी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे स्पाइसी चीज़ कम खानी है, ऑयली जितने भी प्रोडक्ट है उसको कम खाना है, तो कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हो। उसके बावजूद भी आपका जो BP है वो 140/90 मेंटेन हो रहा है तो आपको वापस डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा लो BP क्या होता है? यदि किसी का जो ब्लड प्रेशर है वो 90/60 है तो आपका BP है वो लो है, तो इसके लिए आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। देखो BP का दोनों ही तरफ से नुकसान है, यदि हाई है तो भी नुकसान है और BP यदि लो है तो भी नुकसान है। दोनों ही कंडीशन में आपको सावधानी बरतनी होती है। इसके बाद अपन बात करेंगे कि BP को कैसे नापते हैं, किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा नापते हैं। इसके लिए अपन यूज़ करते हैं स्पिग्मोमेनोमीटर। एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके द्वारा हम BP नापते हैं। आजकल डिजिटल मीटर भी उपलब्ध है जिसके द्वारा BP नापते हैं। BP नापने के लिए हमेशा एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि BP जो कफ होता है वो हमेशा इंटीक्यूबिटल फोसा के 2 इंच अबोव बांधना चाहिए, और जो कफ होता है वो न तो ज़्यादा टाइट बांधना चाहिए और न ही ज़्यादा लूज बांधना चाहिए। यदि दोनों ही कंडीशन में आप करोगे तो आपकी रीडिंग है वो गलत आएगी। इसके अलावा हो सके तो BP मेजरमेंट करना है तो आपको हमेशा राइट हैंड पे ही मेजरमेंट करना है, जिससे कि ज़्यादा एक्यूरेट आपकी BP की जो रीडिंग है वो आएगी। हार्ट रेट क्या होती है, दिल की धड़कन क्या होती है, पल्स रेट क्या होती है, तीनों सेम ही चीज़ होती है। हार्ट रेट क्या होती है? 1 मिनट में धड़कने की संख्या हार्ट की क्या कहलाती है? हार्ट रेट कहलाती है। 1 मिनट में जितनी हमको पल्स पाल्पेट हुई है उसको हम बोलेंगे पल्स रेट। तो दोनों इक्वली होती है। जब हार्ट पंप करेगा तभी आपकी जो पल्स है वो पाल्पेट होती है। तो हार्ट रेट और पल्स रेट दोनों ही सेम चीज़ होती है और इक्वली होती है। नॉर्मल जो रेंज होती है वो 72 बीट्स पर मिनट इसकी हार्ट रेट होनी चाहिए नॉर्मल इंसान की। इसके अलावा इसकी रेंज हो सकती है 60 to 100 बीट पर मिनट, नॉर्मल इसकी रेंज हो सकती है। यदि इससे ज़्यादा है तो कहीं न कहीं कोई डिजीज़ कंडीशन है, कोई बीमारी है, तो इसको हम बोलेंगे टेकीकार्डिया, और 60 से कम है तो इसको हम बोलेंगे ब्रेडीकार्डिया। दोनों में ही सावधानी रखने की ज़रूरत होती है।
कई बार क्या होता है कि कुछ एथलेटिक्स होती हैं, उनकी जो हार्ट रेट है वो 100 से अबव होती है, तो वो नॉर्मल होती है। कुछ एथलेटिक्स में ऐसा देखने को मिलता है। इसके अलावा हार्ट जो रेट है वो एज पे डिपेंड करती है। जैसे न्यूबॉर्न जो बेबी है उसकी जो नॉर्मल रेट है वो 140 बीट्स पर मिनट होती है, लेकिन उसकी नॉर्मल होती है। उसके बाद जो जो एज बढ़ती है उसके अकॉर्डिंग जो नॉर्मल रेंज में उसकी हार्ट रेट आ जाती है। रेस्पिरेटरी रेट, 1 मिनट में सांस लेने की संख्या को हम रेस्पिरेटरी रेट बोलते हैं। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 12 से लेके 20 ब्रीथ पर मिनट होती है। 1 मिनट में 12 से लेके 20 सांस है वो लेते हैं नॉर्मल इंसान। यदि इससे ऊपर नीचे है तो इसको हम अब नॉर्मल कंडीशन में देखेंगे। यदि पेशेंट को फीवर है तो इसका जो रेस्पिरेटरी रेट है वो इंक्रीज हो सकती है। में रेस्पिरेटरी रेट है वो 40 पर मिनट होती है। इसको हम नॉर्मल काउंट मानते हैं। धीरे धीरे ये भी एडल्ट में आते ही अपनी नॉर्मल रेंज में आ जाती है। ऑक्सीजन सेचुरेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में SpO2 के नाम से जानते हैं। इसकी नॉर्मल जो रेंज है वो 94 से लेके 100 के बीच में होती है। यदि 90 से 93 है तो इसको लो सेचुरेशन बोलते हैं, और बिलो 90 है इसको वेरी लो सेचुरेशन बोलते हैं, जिसके टाइम में आपको डॉक्टर को दिखाना होता है। इसके लिए सेचुरेशन नापने के लिए पल्स ऑक्सीमीटर यूज़ किया जाता है। जैसा कि आप डिस्प्ले में देख पा रहे हैं, पल्स ऑक्सीमीटर फिंगर में लगाया जाता है, जिससे कि रीडिंग है वो आपको डिस्प्ले पे दिखा दी जाती है। बॉडी मास इंडेक्स BMI निकालने के लिए 2 चीज़ चाहिए होती है। एक तो पेशेंट का वजन चाहिए, एक पेशेंट का हाइट चाहिए। इसके लिए फॉर्मूला होता है BMI = वेट इन kg डिवाइडेड बाई हाइट इन मीटर स्क्वायर। इससे हम BMI निकालेंगे। WHO के अकॉर्डिंग क्या इसकी नॉर्मल रेंज होती है? नॉर्मल रेंज होती है 18.5 से लेके 24.9 इसकी नॉर्मल रेंज होती है। मोर देन 25 BMI है वो ओवर वेट में आता है, और बिलो 18.5 है वो माल न्यूट्रिशन में आता है या लो वेट में आता है। यदि पेशेंट का जो BMI है वो 30 से ज़्यादा है तो उसको हम ओबेस के कैटेगरी में है। ब्लड शुगर के द्वारा बॉडी के अंदर शुगर के लेवल को हम जान सकते हैं। ब्लड शुगर है वो 2 टाइप का होता है, फास्टिंग ब्लड शुगर और पोस्टप्रांडियल ब्लड शुगर। फास्टिंग ब्लड शुगर है उसकी जो रेंज होती है वो होती है 60 to 100 mg/dl होती है। इसके अलावा यदि 100 से लेके 125 mg/dl ब्लड शुगर है फास्टिंग का, तो इसको हम प्री डायबिटिक ब्लड शुगर बोलेंगे। और मोर देन 125 mg/dl किसी का ब्लड शुगर है तो हम इसको डायबिटिक पेशेंट में काउंट करते हैं। उसके बाद पोस्टप्रांडियल की अपन बात करें तो पोस्टप्रांडियल की जो रेंज होती है वो आफ्टर खाना खाने के बाद ही हम चेक करते हैं। इसकी रेंज है वो 100 से लेके 140 mg/dl होती है। इसको मेजरमेंट करने के लिए ग्लूकोमीटर काम में लिया जाता है। जैसा कि आप डिस्प्ले में देख पा रहे हैं, ग्लूकोमीटर है उसके द्वारा पेशेंट्स का ब्लड शुगर है वो चेक किया जाता है। बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रहना बहुत ज़रूरी है। बॉडी टेम्परेचर है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। यदि इससे ज़्यादा आपका टेम्परेचर है तो फीवर की कैटेगरी में आता है। फीवर को नापने के लिए मोस्टली थर्मोमीटर यूज़ में करते हैं। आजकल डिजिटल थर्मोमीटर होते हैं जिससे कि एक्जिला में रख के आप टेम्परेचर चेक कर सकते हैं, जैसा कि आपको डिस्प्ले में देख पा रहे होंगे। ब्लड इन बॉडी, एक एडल्ट के अंदर कितना ब्लड होता है? एक मेल के अंदर है वो 5.5 से लेके 6 लीटर तक ब्लड होता है, और एक फीमेल के अंदर 4.5 से लेके 5.5 लीटर है वो ब्लड पाया जाता है। जिसमें ब्लड में 3 टाइप्स की सेल्स होती है, जैसे RBC है, WBC है एंड प्लेटलेट है। तो ये इसकी अलग अलग रेंज होती है। हीमोग्लोबिन की जो नॉर्मल रेंज होती है एक मेल के अंदर वो 13.5 से लेके 17 ग्राम/dl होती है। इसके अलावा फीमेल में इसकी जो रेंज होती है वो 12.5 से लेके 15.5 ग्राम/dl इसकी नॉर्मल रेंज होती है।
कुछ कंडीशन में हीमोग्लोबिन कम भी हो जाता है, जैसे आयरन की डेफिशिएंसी हो गई है। कुछ कंडीशंस में हीमोग्लोबिन है वो ज़्यादा होता है। तो अलग अलग कंडीशंस में हीमोग्लोबिन ऊपर नीचे हो सकता है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल पे और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ऐसा ही बेसिक इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड आपको देते रहिए। तब तक धन्यवाद।